दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट पॉडकास्ट बनाया था और इंस्टाग्राम रील कुत्तों और गिद्धों के बारे में, उनके कनेक्शन के बारे में। क्योंकि 3 मिनट का टाइम बहुत कम होता है और बहुत सारी बातें उसमें रह गई, बहुत सारी बातें एडिट भी करनी पड़ी। तो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जंगल का भविष्य जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पहले भारत में, अगर 1990 के पहले की बात करें, तो गिद्ध पाए जाते थे करीब करीब करोड़ों की संख्या में। यानी कि एक जानवर मरा, कुछ घंटों में पूरी तरह से सफाचट इतने गिद्ध आ जाते थे। हर गांव के ऊपर आप निगाह ऊपर डालिए, आपको बहुत सारे गिद्ध हवा में उड़ते दिख जाएंगे, रेगुलर चक्कर लगाते दिख जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक दवाई आई, डाइक्लोफिनाक सोडियम, जो कि जानवरों को दी जाती थी। हर बीमारी में डाइक्लोफिनाक दी जाने लगी। उसके बाद कुछ जानवर दवाई लेके बच जाते थे, कुछ मर जाते थे। जो मर जाते थे उन्हें गांव के बाहर फेंक दिया जाता था। फिर गिद्ध आते थे, कुछ ही घंटों में वो जानवर खत्म। लेकिन डाइक्लोफिनाक उन गिद्धों की किडनी पर असर करने लगी। गिद्धों को एक बीमारी होने लगी जिसे बोला जाता था विसरल गाउट। जिस गिद्ध ने वो डाइक्लोफिनाक वाला मांस खाया, 3 से 4 दिन बाद गिद्ध मर जाता था। और ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैली कि आप समझ लीजिए कि ईयर 2000 से लेके ईयर 2007 तक 99% गिद्ध भारत से मर गए। जहाँ करोड़ों की संख्या में थे, वहाँ सैकड़ों में बचे। पहले भारत में तरह तरह के गिद्ध मिलते थे। एक भारतीय गिद्ध, बंगाल गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध, हिमालयी ग्रिफॉन और किंग वल्चर। जिस टाइम पे भारत में गिद्ध मिलते थे करोड़ों की संख्या में, उस वक्त कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी कि गिद्ध को दोबारा इनकी ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, इनको रीस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और कोई बहुत अच्छी निगाह से उनको देखा नहीं जाता था। हालांकि वो सफाई कर्मचारी थे, जंगल में संतुलन बना के रखते थे, गांव के पास संतुलन बना के रखते थे, बीमारियां नहीं फैलने देते थे। लेकिन किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, क्योंकि वो थे करोड़ों की संख्या में। अब गिद्ध चले गए, कुछ सैकड़ों में बचे कहीं पे। अब वो जो गाय जो 20 से 25 मिनट या 1 घंटे में पूरी ख़त्म कर दी जाती थी, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में गिद्ध आ जाते थे, अब वो सड़ने लगी। तो जो गांव के पास के थे कुत्ते, वो जाने लगे। कुत्ते, जो गाय 1 घंटे में ख़त्म हो जाती थी, उसको खाने में कुत्तों को 3 से 4 दिन 5 दिन लगते थे। तो वो जो गाय सड़ती नहीं थी, उसके पहले ही गिद्ध उसे खा लेते थे। अब बुरी तरह से सड़ के बदबू फैलाने लगी। कुत्ते खाने लगे, लेकिन कुत्तों को भी अब नया खाना मिलने लगा। अब होने क्या लगा, धीरे धीरे बफर जोन वो है जिसको कि जंगली जानवर भी इस्तेमाल करते हैं और गांव के इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, पशुओं को चराते भी हैं। उस इलाके में कुत्तों की संख्या धीरे धीरे कई सालों में 4 गुना बढ़ गई, क्योंकि उन्हें खाना मिलने लगा था। जानवर तो मर रहे थे, लेकिन खाने के लिए गिद्ध थे नहीं, भरपूर भोजन था। कुत्ते बेतहाशा बढ़ने लगे और बदबू बढ़ने लगी, गंदगी बढ़ने लगी, क्योंकि मांस जब बुरी तरह सड़ जाता था तब तक कुत्ते उन्हें खाते थे और फिर कुत्तों में बीमारियां भी फैलती थी। अब जब कुत्ते बफर जोन में बढ़ने लगे, बफर जोन वो इलाका है जहाँ जंगली जानवर भी अपनी आवाजाही रखते हैं, इंसान भी रखते हैं। तो जो डियर होते थे वो अपने बच्चे देते हैं घास में। बफर जोन में डियर को तो मालूम नहीं है कि ये बफर जोन है, क्या ग्रासलैंड दिखता है, वो अपने बच्चे दे देता है, चरने की जगह है। कुत्ते भटकते भटकते उनके बच्चों को उठाने लगे। तीतर बटेर के अंडे कुत्ते सफाचट करने लगे, जंगली मुर्गों पे हाथ साफ करने लगे। हिरण का बच्चा घूम रहा है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है, कुत्तों ने घेर लिया, नोच नोच के मार डाला। कई बार बड़े हिरण को मार दिया घेर के। जो काम जंगली कुत्ते जिस तरीके से काम करते थे, वैसे देसी कुत्ते बफर एरिया में करने लगे। अब जब कोई चीज़ चली जाती है तब उसकी वैल्यू मालूम चलती है। पहले गिद्ध करोड़ों की संख्या में थे, लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे और कोई बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी निगाह से देखते भी नहीं थे उनको। अब उनको समझ में आया और बहुत सारे लोग को समझ में नहीं भी आया, लेकिन सरकार को समझ में आ गया, प्रकृति प्रेमी लोगों को समझ में आ गया। जब उसका कारण पता किया गया तो मालूम चला कि उसका कारण है डाइक्लोफिनाक सोडियम। तो सरकार ने 2006 में बैन लगा दिया इस दवा के इस्तेमाल पर। उसके बाद सरकार ने शुरू किया वल्चर रिकवरी प्रोग्राम। कई
विचारधारा केंद्र स्थापित किए, पिंजौर में किया, मोहनपुर में किया, राजभाट खावा, ऐसे कई ब्रीडिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए वल्चर के। वहाँ से ब्रीडिंग करा करा के ऐसी जगह जो कि सुरक्षित जगह है वहाँ पर वल्चर्स को छोड़ा जाने लगा ताकि ये नेचुरल ब्रीडिंग करे, फिर वापस पनप जाए। अब बहुत सारे जंगल हैं देश के, उनमें से एक जंगल वो भी है जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ ऊपर गिद्ध उड़ते हुए दिख जाते हैं। हिमालयन ग्रिफॉन मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था जंगल में, जहाँ सियार उन्हें भगा रहा था। और बहुत सारे जगह पे पेड़ के ऊपर बैठे दिख जाते हैं, उतरते दिख जाते हैं। यहाँ पर पर्याप्त संख्या में गिद्ध हैं, पर्याप्त तो नहीं लेकिन ठीक ठीक संख्या में है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी आ गई। अब जब बफर एरिया में कोई जानवर मरता है, बफर एरिया या गांव के पास का एरिया, और गिद्ध नीचे उतरते हैं, तो वो कुत्ते जो कि 4 गुने हो चुके हैं अब उन्हें खदेड़ देते हैं। बार बार नीचे उतरते हैं, बार बार कुत्ते उन्हें दौड़ाते हैं। उनके समझ में आ चुका है कि जो घरों के पास का इलाका है या बफर एरिया है वहाँ पर हमें नहीं उतरना है, उतर के कोई फ़ायदा नहीं है, खाने को मिलेगा नहीं, एक आध की जान चली जाएगी। तो जो घना जंगल है वहाँ जब कोई जंगली जानवर टाइगर लेपर्ड मारता है तो गिद्ध उतरते हैं। इवन टाइगर और लेपर्ड की आदत भी है कि जब ये शिकार को खाते हैं, खा लेने के बाद ये पत्तियों से कवर कर देते हैं ताकि भालू ना देख पाए या सूंघ पाए और ऊपर से वल्चर ना देख पाए। इसीलिए टाइगर अपने शिकार को खींच के किसी चट्टान के नीचे लेके जाता है, नाले के अंदर लेके जाता है, या घने जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे लेके जाता है कि हवा में उड़ते हुए गिद्ध उसे ना देख पाए। क्योंकि अगर गिद्धों ने देखा कुछ ही मिनटों में सफाया। तो जो गिद्ध इतनी तेज़ निगाह वाले हैं कि पेड़ के बीच से भी कहीं ना कहीं देख लेते थे मरे हुए जानवर को, टाइगर के शिकार को। आज एक रिसेंटली मैंने अपने वीडियो में दिखाया, खुले में, खुली नदी में गाय 3 दिन से पड़ी थी। 2 दिन टाइगर ने उसे खाया, अभी भी उसके अवशेष हैं। यहाँ से 400 मीटर दूर पड़ी है, एक भी गिद्ध नीचे नहीं उतर रहा, खुले में पड़ी एकदम नदी में, एक भी पेड़ नहीं है वहाँ पे। हर गिद्ध को नज़र आ रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि पास में घर है, उसे वो कुत्ते भी नज़र आ रहे हैं, तो उसे लगता है कि उतर के कोई फ़ायदा नहीं है। गिद्ध की जो मुड़ी हुई चोंच है और जो उसके पेट में एसिड्स होते हैं, वो सड़ा गला मांस भी इतने बढ़िया तरीके से पचा लेता है कि जिस मांस को खा के दूसरा कोई भी जानवर बीमार हो जाएगा, गिद्ध बीमार नहीं होता। उसको ईश्वर ने बनाया ही कुछ इस अंदाज में था। गिद्ध सिर्फ सड़ा गला मांस या मरा हुआ जानवर ही खाते हैं, वो जानवर का शिकार करके नहीं खाते। जैसे कि बाज शिकार करता है, ईगल शिकार करता है, वल्चर शिकार नहीं करता है, पड़े मांस को खाता है। उसको बनाया उस तरीके से था। लेकिन अब जब वो वापस लौटे हैं तो उनकी जो जगह कुत्तों ने ले ली, कुत्ते उन्हें वापस नहीं लौटने दे रहे। कुत्तों को उस तरीके से नहीं डिज़ाइन किया है ईश्वर ने जिस तरीके से गिद्ध को किया था। कुत्ता सर्वाहारी है, मांस भी खा लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सड़ा गला मांस खाने की स्थिति में कुत्ता बीमार हो जाता है, क्योंकि उसके पेट में उतने ज़्यादा एसिड्स नहीं होते हैं। जनरली टाइगर बीमार नहीं होगा, लेकिन कुत्ता बीमार हो जाएगा। टाइगर के पेट का पीएच लेवल करीब करीब 1 या 2 होता है, इतना ज़्यादा एसिड होता है टाइगर के पेट में। कुत्तों का अगर खाना खाया है तो कुत्ते का लेवल भी वहीं पहुंच सकता है 1 से 2, लेकिन अगर वो फास्टिंग में है, हर वक्त तो खाना उसको मिलता नहीं, तो उसका 7 तक पहुंच जाता है। तो कुत्ते को वो बीमारी लग जाती है। अब कुत्ते को एक बीमारी और होती है जो कि है कैनाइन डिस्टेम्पर। अब गिद्ध जब किसी मांस को खाता था, पहली बात तो उसको छोड़ता ही नहीं था। गिद्ध का झुंड आया मतलब बचेगा नहीं। ये बात टाइगर लेपर्ड को पता थी, इंसान को भी पता थी। जानवर जिस पे गिद्ध बैठ गया उस पर दोबारा टाइगर को आना ही नहीं है, क्योंकि बचेगा ही नहीं हड्डियों के सिवा। लेकिन फिर भी अगर टाइगर नज़दीक हुआ, गिद्ध ने खाया, टाइगर ने दौड़ा के, जैसे कुत्ते दौड़ा के गिद्ध को भगा रहे हैं, टाइगर तो भगा ही देगा। दोबारा खा भी लिया तो उनके अंदर वो बीमारी नहीं होती थी जो कि टाइगर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। कुत्ते डरते डरते खाते हैं, लेकिन जब अगली रात को टाइगर या लेपर्ड दोबारा आता है, वो भी ज़्यादा परेशान नहीं होता कुत्तों को लेके, कि उसे पता है कि ये 2, 4, 5 कुत्ते जो खा रहे हैं कितना खा लेंगे, इसमें बहुत है। तो वो दूर से देखता रहता है, झाड़ियों के अंदर बैठ के दूर से निगाह रखता है। कुत्ते हैं, लेकिन वो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंसान की आवाजाही भी होती है बफर एरिया में, वो निकल के बार बार नहीं दौड़ाता है, शाम को आगे खा लेता है। लेकिन अब जो लार लग गई थी कुत्ते की, उसको जब दोबारा खाता है तो टाइगर या लेपर्ड को वो कैनाइन डिस्टेम्पर अगर कुत्ते को था उसको भी हो जाता है, जिससे कि वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। कुत्ता अगर पालतू है, इंसान की निगाह में है, बीमार हुआ,
कुत्ते को ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वेटनरी डॉक्टर दवाई दे देगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन वो जो टाइगर या लेपर्ड जंगल में चला गया है इन्फेक्टेड होके, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा। और टेरिटरी फाइट में जब ये दूसरा उसके जैसा जानवर आ गया, उसको मार देगा। दो टाइगर की लड़ाई होती है, एक टाइगर मर जाता है, किसी को मालूम भी नहीं होता कि एक इन्फेक्टेड भी था। लेपर्ड है, लेपर्ड इंसान की आबादी की तरफ आने लगता है जब उसको कैनाइन डिस्टेम्पर हो जाता है। बहुत सारे केसेस आप सुनते हो कि घर में आके बैठ गया। एक तो यहाँ पे भी आके बैठा था करीब 7-8 साल पहले, और उसको एक आदमी ने त्रिपाल डाल के पकड़ लिया था, क्योंकि उसको भी जहाँ तक है कैनाइन डिस्टेम्पर ही था। वो अपनी याददाश्त खो चुका था, वो हिल डुल रहा था बस, और कुछ कर नहीं रहा था। ऐसी एक घटना आपने सुनी कि एक महिला ने राखी बांधी थी और देवास में लोग साथ में लेके घूम रहे थे, उदयपुर में, ऐसे बहुत सारी जगह महाराष्ट्र में इंसानी आबादी में आ जाता है, इंसान के बीच में ही चलने लगता है। ऐसे एक हिमाचल में भी हुआ था बहुत साल पहले, वो कुत्ते की तरह 2 पैरों से आदमी के ऊपर खड़ा हो रहा था। ये सब कैनाइन डिस्टेम्पर की बीमारी से इन्फेक्टेड लेपर्ड होते हैं, जिनकी याददाश्त चली जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या है, कौन से जानवर है। तो जंगल के अंदर जो जानवर हैं उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता और वो इस तरीके से मर जाते हैं। एक प्रॉब्लम और होने लगी जब कुत्ते 4 गुना बढ़ गए बफर एरिया में, गाँव के आसपास में। तो लेपर्ड, जिसे कि कुत्तों को खाना बहुत पसंद है, उसका एक रीज़न है कि एक तो उसकी डाइट के हिसाब से ठीक ठाक उसे खुराक मिल जाती है, दूसरा कुत्ता भाग नहीं पाता है, एक छलांग में पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि वो दौड़ रहा है हिरण की तरह से आगे आगे और लेपर्ड पीछे दौड़ रहा है। ये सब जानवर वैसे भी दौड़ना पसंद नहीं करते, चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो। जनरली 10 से 15 फीट नज़दीक पहुंचने के बाद छलांग मारते हैं, और उसके बाद भागना पड़ जाए तो मजबूरी में भागते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं भागते जैसे कि चीता भागता है। कुत्ते के केस में लेपर्ड को ऐसा करना नहीं पड़ता। पहले जहाँ 4 कुत्ते थे, आज वहाँ 16 कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्तों को डाइट मिल रही है मरे हुए जानवरों की। लेपर्ड सोचता है भाई जंगल में क्यों रहना, ये बढ़िया जगह है, यहाँ शिकार मिल रहा है, आवारा कुत्ते मिल जा रहे हैं। लेपर्ड की आवाजाही बफर एरिया और गाँवों के नज़दीक में बढ़ गई, जो कि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है गिद्धों के ख़त्म होने यानी डाइक्लोफिनेक की वजह से। मरे जानवरों की फीडिंग कुत्तों के करने की वजह से, कुत्तों की आबादी बढ़ने की वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। अब सवाल ये उठता है कि इसका उपाय क्या है। देखिए, इसका एक उपाय यह है कि कुत्तों की नसबंदी की जानी चाहिए। उनकी जो संख्या बढ़ रही है वो नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे बफर एरिया है, जहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, आजकल तो एक नई समस्या आ गई, छोड़ी हुई गायों की समस्या। लोग गायों को, जब गाय दूध देती हैं, बड़े आराम से उनका दूध रखते हैं, बेचते हैं। जब गाय बूढ़ी हो जाती हैं तो कुछ तो शहरों में छोड़ देते हैं, और जो कुछ लोग जो शहर नज़दीक में हैं जंगलों के, वो जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं कि भाई जानवर खा लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी डार्विन ने निकाली थी, लेकिन वो लोग भी निकाल लेते हैं कि भाई इसकी किस्मत में होगा तो बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, हमने नहीं मारा। ऐसे करके जंगलों के आसपास बहुत सारी गायें घूम रही होती हैं। इंसान से जानवर डरता है, लेपर्ड और टाइगर, लेकिन कभी कभी बाहर निकल के महीने में 2-3 गाय वो मार देता है। अब जब मालूम है कि जिन इलाके में 1-2 किलोमीटर के अंदर में अक्सर 1 महीने में गाय मार रहा है, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि एक डायमंड फेंसिंग से एक बड़ा सा एरिया बना दें। बड़ा सा एरिया मतलब सफिशेंट 100 बाई 100 फीट का दरवाज़ा उसमें हो, लॉक करने वाला। जब भी कोई गाय मरे, उनको सूचना मिले तो उसको खींच के उस डायमंड जाली वाले इलाके में छोड़ दे। ऊपर से वो खुला है, गिद्ध उतर के खा सकते हैं। 100 बाई 100 में गिद्ध, वो देख ले अपने हिसाब से कितना रखना है, मैं तो एक अंदाजे से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 100 फीट बाई 100 फीट में गिद्ध उतर सकता है, क्योंकि गिद्ध उड़ने के पहले थोड़ा सा दौड़ता है, दौड़ के चढ़ भी सकता है। अगर थोड़ा बड़ा करना है तो 200 बाई 200 का कर दें। कुत्ते बाहर से देखते रहेंगे लेकिन उसके अंदर जा नहीं पाएंगे, और ये बात गिद्ध को भी समझ में आ जाएगी। तो गिद्ध जब खाएंगे, उतरे 1 घंटे में साफ, अब वहाँ बीमारी फैलने की कोई गुंजाइश नहीं है। गिद्ध को भी फीडिंग मिलने लगेगी, तो गिद्ध की भी संख्या बढ़ने लगी। जो गिद्ध जंगल पे पड़े हुए शिकार पे फीड कर रहे हैं, उनको प्रॉपर फीडिंग मिल नहीं रही है, क्योंकि उनकी संख्या जितनी है उसके अकॉर्डिंग उनको वो नहीं मिल रहा मांस, क्योंकि आजकल तो तेंदुआ भी बफर एरिया में ज़्यादा शिकार कर रहा है। तो इस तरीके से करने से गिद्ध को खाना मिलने लगेगा, सफाई ठीक से होने लगेगी, और जो
सड़े जानवरों पे कुत्ते फीड करके बीमारियां फैला रहे हैं जंगली जानवरों में, वो नहीं होगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि वो टाइगर भी आके कैसे करेगा कि जिस टाइगर ने उसे मारा है वो कैसे खाएगा, सवाल ही उठता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि क्या टाइगर को बफर एरिया में आके गाय मवेशी मारने देने की क्योंकि ये नेचुरल शिकार तो है नहीं, ये जंगल का शिकार है नहीं, ये गांव के किनारे गाय बैठी है, कुछ नहीं करना होता, जरा सा दौड़ता है, पकड़ लेता है, इजी शिकार। तो इसमें एक विवाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे टाइगर ने मारा, उसका शिकार खाने से अब टाइगर भी वंचित हो गया। लेकिन अगर कुत्तों की नसबंदी की जा रही है तो टाइगर, अगर बीमारियां आप नहीं चाहते कि कैनाइन डिस्टेंपर जंगल में फैले, क्योंकि वो गाय टाइगर का शिकार नहीं थी, बफर एरिया में बैठी थी, उसने दौड़ के पकड़ लिया। ये शेर के तरीके से शिकार हुआ भी नहीं, उसका शिकार जंगलों में मौजूद है। वो जब यहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल को बढ़ावा मिल रहा है, बार बार आएगा, कब अपने माँ को देखेगा। अभी वाला जो केस था उसमें टाइग्रेस थी, उसके साथ में कब भी था, क्योंकि मुझे उसके पंजों के निशान मिले थे। रात को लौटते वक्त दोनों की 2 आँखें मतलब 2 सेट आँखें मुझे चमकती हुई दिखी थी। तो टाइगर का भोजन से वंचित हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही ठीक है कि टाइगर को समझ में आए कि ये जो छोड़ी हुई गाय है, बैठी हुई, हमारा शिकार नहीं है, हमारा शिकार जंगल में है। फ्यूचर के लिए ये मेरा विचार है, पर्सनल विचार है इस कि ये बाड़ा बना देने से कुत्ते नहीं फीड करेंगे, कुत्तों की नसबंदी कर देना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे गिद्धों का क्या होता है, रेल की पटरियों के पास में जानवर मरे पड़े रहते हैं। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो भी उस ज़िले का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको चाहिए कि उसको खींच के कहीं दूर करे। वहाँ पे भी अगर ऐसा बाड़ा सिस्टम, कहीं एक बाड़ा बना दें पूरे इलाके में, उसमें ले जाके डाल दें। चक्कर क्या होता है कि रेलवे लाइन के पास में हाई टेंशन वायर है, गिद्ध आते हैं, करंट की चपेट में खिंच जाते हैं, करंट की चपेट में आ जाते हैं। तो अगर इस तरह से फीडिंग बाड़े बना दिए जाएँ तो गिद्ध सड़े गले मांस को सड़ने से बचा के फ़ौरन ख़त्म कर देंगे, उस इलाके में बीमारी नहीं फैलेगी। कुत्ते जो उस मांस को खा रहे हैं, बीमारियां इंसानों में भी फैला रहे हैं, क्योंकि वो सड़े गले मांस को खा के जब इंसान के बीच में आते हैं, कभी किसी आदमी का कोई प्यार कर रहा है, चाट रहा है, कोई खाने की चीज़ पड़ी उसको खा लिया, वहाँ की बर्ड ने खा लिया, इस तरह से इन्फेक्शन दूसरे लोगों में, कुत्ते बिल्लियों में फैल रहा है और इंसानों में भी फैल रहा है। तो दोस्तों, ये जो मेरा पॉडकास्ट था, ये कुत्तों के खिलाफ नहीं था, अगर आप समझोगे, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें भी किसी ने कमेंट लिखा था कि सभी मेडिकल स्टोर में ये दवाइयाँ है। वो मैंने कल शाम को ही बनाया था, सिर्फ 12 घंटे का ही फ़र्क हुआ है, लेकिन व्यू उसमें ठीक है, 18,000 के आसपास इंस्टाग्राम पे व्यू थे। तो किसी ने कमेंट लिखा था कि हर मेडिकल स्टोर पे दवाई है। मेरे भाई, मैंने कुत्तों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाया। अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, आप उसको दूसरे तरीके से मत देखो। हर मेडिकल स्टोर में दवाई तो है, लेकिन टाइगर और लेपर्ड को मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के देने कौन जाएगा? कुत्तों को तो आप दे दोगे। तो सिर्फ मेरे लिए कुत्ते, टाइगर, लेपर्ड, सियार सब एक बराबर है, गिद्ध भी एक बराबर है। एक समस्या देखी तो ये वीडियो बनाने का आया, क्योंकि कल ही मैंने वो वीडियो देखा था कि कुत्ते ही खा रहे हैं, तो मैंने सोचा गिद्ध तो आ ही नहीं रहे, आगे थे। तब फिर मेरे दिमाग में सारी बातें आई, तो मैंने कहा ये दुनिया तक पहुंचानी चाहिए, जो मुझे लगा। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, लेकिन ये मेरा वीडियो कुत्तों के खिलाफ नहीं है। वाइल्ड लाइफ और लाइफ के बचाव के लिए जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने बोला। कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। तो जैसा आपको लगा हो वैसा आप कमेंट में लिखिए। तो एंड करता हूँ यहीं पे इस पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।